अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वअन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जन्नति ग़ुरफ़न तुरा ज़ुहूरुहा मिन बुतूनिहा व बुतूनुहा मिन ज़ुहूरिहा फ़क़ाम अअराबिय्युन वक़ाल लिमन हिया या रसूलल्लाह क़ाल लिमन अताबल कलाम व अतअमत ताम व अदामस सियाम व क़ाम बिल्लैल वन्नासु नियाम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर जलसा दाइस तशरीफ फरमा काबिल सद एहतराम मुफ्तियाने किराम उलमाए इज़ाम और कुर्रा हुफ़्फ़ाज़े किराम हाज़रीन जलसा इस्लाम के धड़कते दिल नौजवानों नहायत काबिल कदर सरपरस्तान कौम मिल्लत इस्लामिया और पर्दा नशीन इस्लाम की गैरतमंद बहू बेटियां, आपके सामने ये खाकसार सरापा गुनहगार बैठाया गया। सच्चाई से कहता हूँ, आप तमाम हाज़रीन सामईन में सबसे ज्यादा गुनहगार मैं हूँ।
आपसे मेरी गुजारिश, आप दुआ करो अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आप दुआ करेंगे तो ज़ाते खुदाबंदी से पूरी उम्मीद है मेरा गुनाह सवाब में, मेरी नाकामी कामयाबियों में बदलती जाए। उसके बाद एक हदीस मैंने पढ़ी, कुरान पाक की इस आयत का तर्जमा और इन ब्रीफ कंसेप्ट हदीस पाक का कंक्लूजन आपके सामने बयान करने की जुर्रत करूंगा। मेरी इस गुफ्तगू को खिताबत के अंदाज में नहीं बल्कि बातचीत समझने और समझाने के अंदाज में लेंगे तो बेहतर होगा। तकरीरें, खिताबात, लेक्चर आप सुनते रहते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे आपका जाना होता है, स्टार उलमाए किराम से आप खिताबात समाअत फरमाते रहते हैं। इसलिए मैंने उनसे हटकर ये बात कही है कि मुज़ाकरे के अंदाज में मेरी बातों को आप लेंगे। पहले कुरान पाक की आयत का तर्जुमा पेश करता हूं, खूब ध्यान से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया इंसानियत से अलग करके एक खास जमात को, एक खास टीम को, एक खास ग्रुप को खिताब फरमाते हैं। वो खास टीम ईमान वालों की टीम है जिसने अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के रसूल की रिसालत पे यकीन किया, अपने ज़बान पर उसका इजहार किया, दिलो दिमाग में उसको सजाया, उसको बताया, अपनी जिंदगी का सरमाया बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस टीम, उस जमात को खिताब किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। ये ईमान वालों की जमात अल्लाह वालों की जमात है। ये ईमान वालों की टीम अल्लाह की स्पेशल टीम है। ये ईमान वाले वो लोग हैं जो अल्लाह को एक मानने वाले, अल्लाह के रसूल के रसूलों की रिसालत की शहादत देने वाले। उनसे अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। खाओ तो सोच कर खाओ, हलाल है या हराम है। सुनो तो सोच कर सुनो कि ये बात सुनने के लायक है या नहीं है। ज़बान का इस्तेमाल करो तो सोच लो तुम क्या बोल रहे हो। ज़बान अल्लाह की नेमत है, इस नेमत का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हो। आंखों के अंदर जो रोशनी है ये अल्लाह का अतिया है, इस्तेमाल करो रोशनी को तो सोच कर इस्तेमाल करो। हर एक काम में अपने आप को अल्लाह से डरने वाला बना कर करते हैं हम लोग। हमारी आंखें जिस वक्त हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे नंगी नाचती हुई तस्वीर को देखती है, हमारी आंखें लुत्फ अंदोज होती हैं, हमारे कान दिलों को खुश करने वाले आरजी गानों से खुश होते हैं। उस वक्त हमारे दिलों के अंदर क्या ये बात आती है कि ये चीजें हराम हैं? अल्लाह यही तो कहता है,
ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, आंखों का इस्तेमाल डर कर करो, कानों का इस्तेमाल डर कर करो, दिलों का इस्तेमाल डर कर करो, हाथ और पांव जिस्म के एक एक टुकड़े, एक एक आधा, एक एक पार्ट का इस्तेमाल अल्लाह के खौफ को सामने रख कर करो। इंशाअल्लाह करेंगे हम। बोलो, मैंने कहा ना बात करना है आपसे, खिताब नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी आंखें जब देखेंगी तो जायज चीजों को देखेंगी, हमारे कान जब सुनेंगे तो गानों को नहीं, तिलावत कलाम पाक की आने वाली आवाज को सुनेंगे। हमारा दिमाग जब सोचेगा तो इस्लाम के बारे में सोचेगा, हमारा जिस्म जब हरकत करेगा तो इस्लाम की हरकत के साथ हरकत करेगा, हमारा दिल जब करवट लेगा तो इस्लाम की करवटों के साथ करवट लेगा, हमारे पांव आगे बढ़ेंगे तो इस्लाम के लिए बढ़ेंगे, हमारा हाथ आगे बढ़ेगा तो अल्लाह की इताअत के लिए बढ़ेगा, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए बढ़ेगा इंशाअल्लाह। समझो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में पहला सेंटेंस यही फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। ये आयत का इब्तिदाई हिस्सा है। सेकंड स्टेप, अगला कदम, अगला जुमला, अगला खिताब देखो क्या अल्लाह फरमाते हैं, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब तुम बोलो तो भली, अच्छी, सही और सच्ची बात बोलो। गौर करो, कलाम पाक के सिलसिले में जिस नापाक ने ज़बान दराज़ी की, उसके लिए हम सब तैयार हैं सजा देने को। थोड़ा कलाम पाक के हिदायत पे अमल करने के बारे में भी सोचना, उसे सजा मिलनी है, वो लायक सजा है। लेकिन कुरान के तकादों को अगर हम नहीं पूरा करेंगे तो हमें भी सजा मिलेगी ना। कुरान पाक हमारी अमली जिंदगी में इनकलाब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक हथियार है, उसको हम अपनी अमली जिंदगी में उतारेंगे तो हमारी अमली जिंदगी में हमारे एक्टिव के अंदर इनकलाब आएगा, रेवोल्यूशन आएगा। सहाबे किराम ने इसको इस्तेमाल किया, उनकी जिंदगियों में रेवोल्यूशन आ गया, इनकलाब आया उनकी जिंदगी में। शायर मोहतरम उमर फारूक का किस्सा सुना रहे थे ना, कुरान पाक को पढ़ा, उनकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। हजरत उस्मान गनी ने कुरान को सीने के लगाया, उनकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। कुरान अपनी उसी ताबलाकी के साथ, उसी रूहानियत के साथ, उसी फैजान व बरकत के साथ आज भी मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगा। हमारे अंदर भी वो इनकलाब आएगा, बशर्ते कि हम उसी तरह अपने सीनों में कुरान को सजाने वाले, अपने ज़बान से कुरान के पढ़ने वाले, अपने कानून से कुरान के सुनने वाले और कुरान के तकादों पर अमल करने वाले बन जाए। मकातिबे दीनिया में यही काम होता है। तालीमुल कुरान व सुन्ना के नाम से जो मकतब चल रहा है ना, वो इसी कुरान पाक की एक तहरीक है। कुरान पाक की एक तहरीक है और हर मुसलमान का बुनियादी अखलाकी फंडामेंटल फर्ज बनता, उसकी ड्यूटी बनती है कि जहाँ पर कुरान पाक के पढ़ने का, जहाँ पर कुरान पाक के पढ़ाने का, जहाँ पर कुरान पाक के समझने का, जहाँ पर कुरान पाक के समझाने का, जहाँ पर कुरान पाक की तबलीग व इरशाद का काम किया जाए, जानो दिल के साथ उसकी खिदमत किया जाए, उसके साए में रहा जाए, उसके साथ रहा जाए। जो कुरान की खिदमत करेगा, कुरान उसके लिए सिफारिश करेगा, जो कुरान पढ़ेगा पढ़ाएगा, कुरान पाक उसके लिए सिफारिश करेगा, जो कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनाएगा, कुरान पाक उसके लिए भी सिफारिश करेगा। कुरान पाक की तालीम का जो इंतजाम किया जा रहा है उससे जो जुड़ेगा, कुरान पाक उसके लिए सिफारिश करेगा।
तो काबिल मुबारकबाद है वो उलमाए किराम जिन्होंने यहाँ पर कुरान पाक के पढ़ने और पढ़ाने के लिए मकतब कायम किया। तालीमुल कुरान व सुन्ना, उनके साथ मिलना, उनके साथ जुड़ना, उनके हाथ में हाथ मिलाना, उनके कंधों से कंधा मिलाना, उनके पाँव से पाँव मिलाना, उनकी तहरीकात में शरीक होना, उनकी खिदमतों के लिए आगे बढ़ना, ये कुरान करीम की बादाब्ता खिदमत होगी और कुरान आपके लिए सिफारिश करेगा। ये बात इंशाअल्लाह करेंगे हम लोग। इनको कमजोर न समझें, कुरान इनके पास है, इंशाअल्लाह हम सब खिदमत करेंगे। और ये तालीमुल कुरान व सुन्ना जो मकतब कायम किया गया है, इसकी रोशनी दिन ब दिन फैलेगी, बढ़ेगी, इसके व्यापाशियां, इसकी रोशनी दूर दूर तक जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमको फैज़याब करता रहेगा। अगर हम ये काम कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, तुम अल्लाह से अगर डरोगे और अपनी ज़बान की, अपनी बातों की इस्लाह करते रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनाम देगा। अल्लाह फरमाता है युस्लिह लकुम अमालकुम, कुरान की निस्बत से, ज़बान की पाकीज़गी की निस्बत और हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, तुम्हारे अमाल को दुरुस्त। युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा और तुम्हारे हालात की इस्लाह कर देगा, तुम्हारे मामलात को सही और दुरुस्त फरमा देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूला, और जो बंदा अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो बड़ी कामयाबी तक पहुंचे। ज्यादा लंबा वक्त नहीं लेंगे हम, अब हदीस की तरफ लौटते हैं। चंद मिनटों में हदीस का तर्जुमा, उसका मतलब आपके गोश गुजार करने की कोशिश करेंगे। इस हदीस की रिवायत एक जलीलुल क़द्र सहाबी खलीफतुल मुस्लिमीन वल मुमिनीन सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो रिवायत करते हैं। हदीस के अल्फाज सुनो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक बार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फिल जन्नति गुरफन, खूब ध्यान से सुनोगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्ना फिल जन्नति गुरफन, जन्नत में एक बाला खाना होगा। जन्नत तो जन्नत है, उसकी हुस्न जमाल, उसकी पाकीज़गी का क्या कहना, सोच भी नहीं सकते हम। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की बनाई हुई उस खूबसूरत जन्नत में एक खुसूसी बाला खाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, निहायत ही ब्यूटीफुल, सजी हुई, वेल फर्निश्ड बाला खाना होगा। कहाँ होगा? जन्नत में। जन्नत तो जन्नत है, फिर उस जन्नत के अंदर भी एक स्पेशल बाला खाना होगा। इन्ना फिल जन्नति गुरफन, सहाबा किराम के दिल मचलने लगे, बड़े पाकीज़ा दिल हुआ करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जन्नत के स्पेशल बाला खाना का तारुफ, उसका इंट्रोडक्शन इस तरह कराते हैं। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल तुरा ज़ुहूरुहा मिन बुतूनिहा,
ऐसा बाला खाना होगा कि उसके अंदर का रहने वाला उस बाला खाना में रहते हुए, उस बाला खाना में बैठे हुए बाहर की तमाम चीजों को देखता रहे। ट्रांसप्लांट ग्लास लगा हुआ होगा चारों तरफ। जन्नत के उस बाला खाने के अंदर रहने वाले जन्नती बाहर की तमाम चीजों को, बाहर की एक्टिविटीज को, फरिश्तों के चलने फिरने को, हूर गुलमा की हरकतों को, आने जाने वाले को अंदर से देखते होंगे। और फिर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वतुरा बुतूनुहा मिन ज़ुहूरिहा, बाहर से भी उस बाला खाने के अंदर रहने वालों को साफ साफ देखा जाएगा। उस जन्नत के किसी कोने में कोई होगा, बाला खाने में जो लोग आराम फरमा रहे हैं वो जन्नती बाला खाने के अंदर ठहरे हुए जन्नती को देखते होंगे। बाला खाने के अंदर से बाहर की चीजें और बाहर से अंदर की चीजें खूब साफ नजर आएंगी। सहाबा किराम सब मचल रहे हैं, खामोश हैं। एक देहाती सहाबी खड़े हो गए, बड़े बड़े जलील कद्र सहाबी, खुद हजरत अली हैं, कुछ बोल रहे हैं, एक चुप है। एक देहाती सहाबी खड़े हो गए, शौक जज्बा, वो बाला खाना किसको मिलेगा? कौन खुशनसीब होगा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन वो बाला खाना इनायत फरमाएंगे। वो इरादी देहाती साहबी खड़े हो गए और अर्ज किया, लिमन हिया या रसूल अल्लाह, वो बाला खाना किसको मिलेगा? कौन लोग मुस्तहक होंगे उसको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और इरशाद फरमाया, चार तरह के लोग। एग्जैक्ट अपने अपने दिलों में झांको, कौन उसका अहल बनता। देहाती साहबी खड़े होकर पूछते हैं, लिमन हिया या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बाला खाना किसको अता किया जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिमन अताबल कलाम, उस ईमान वाले को दिया जाएगा जिसकी बातों में मिठास, सलीकामंदी हो, कि जब वो ईमान की बात करता है तो अगले की दिलों के अंदर ईमान घुसता है। जो रब की बात करता है तो उसके दिलों में, जिसको वो सुना रहा है, रब का पैगाम घुस जाता है। वो रब के करीब आने की दावत देता है तो उसकी दावत कबूल की जाती है। लिमन अताबल कलाम, जो अपनी बातों में नरमी, मिठास, सच्चाई, हकीकत का गुण रखता है। इंशाअल्लाह हम अपनी बातों में, अपने ज़बान में वही तासीर पैदा करने की कोशिश करें। लिमन अताबल कलाम, पहला वो ग्रुप उस बाला खाने में जाएगा जो अपनी ज़बान पे काबू रखता हो। उसकी ज़बान झूठ नहीं बोलती, उसकी ज़बान से गालियां नहीं निकलती, उसकी ज़बान से लान तान के अल्फाज नहीं निकलते। जब वो बोलता है तो ईमान की बात बोलता, जब बोलता है तो कुरान की बोलता, जब बोलता है तो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का पैगाम बोलता है। जब वो किसी से कहता है तो ईमान अखलाक की बात कहता है। फरमाया वही ज़बान वाला उस बाला खाने में सबसे पहले जाएगा। सहाबी खड़े हैं, या रसूल अल्लाह, दूसरा कौन होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अतअमत ताम, और दूसरा वो ईमान वाला जाएगा उस बाला खाने में जो मिस्कीनों को, गरीबों को, बेवाओं को, बेकसों को, भूखों को, मुसाफिरों को खाना खिलाता है। ईमान वाला
अपने हर लुकमे में भूखों की शिरकत, भूखों के हुकूक को पहचानता है। ईमान वाला अपनी कमाई में भूखों का, प्यासों का हिस्सा रखता है। फरमाया वअतअमत ताम, और वो ईमान वाला उस बाला खाने में जाएगा जो भूखों, मिस्कीनों, बेवाओं को खाना खिलाता हो, मुसाफिरों को खाना खिलाता। दो हो गए। इंशाअल्लाह हमारा माल मिस्कीनों, बेवाओं, बेकसों, मदरसों, मकातिब पे खर्च होगा ना? बोलो इंशाअल्लाह। पूरी कमाई अकेले हजम नहीं करेंगे, अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च करेंगे। ये जो मकतब कायम हुआ है तालीमुल कुरान व सुन्नह, हमारी पाक कमाई उसमें जाएगी इंशाअल्लाह। इसी वास्ते से हम उस बाला खाने के हकदार हो जाएंगे, अल्लाह भेजेगा। खिदमत करना है इसकी। दो बातें हुई ना। तीसरा कौन जाएगा? चार तरह के लोग जाएंगे उस बाला खाने में। पहला सच बोलने वाला, अच्छी बात बोलने वाला। दूसरा यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों को खाना खिलाने वाला, दीन की खिदमत के लिए अपना माल खर्च करने वाला। तीसरा कौन है? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वअदामत सियाम। और तीसरा वो ग्रुप, वो टीम है ईमान वालों की जो जिसकी एंट्री मिलेगी उसमें, जो पाबंदी से रोजा रखता हो। वअदामत सियाम, जो पाबंदी से बोलो रोजा रखता हो। रमजान शरीफ का बरकत वाला महीना सामने है। ईमान वाला अपने दिलो जान के साथ उस बागो बहार वाले ईमानी महीने की आमद का इस्तेमाल कर रहा है। हम वेलकम के लिए खड़े हैं। हमारी आंखें उसके धूप और छांव को देखने की मुंतजिर, हमारे कान चांद निकलने की खबर के मुंतजिर, और हमारा दिल तड़प रहा है कि रमजान की मुबारक सावतों से हम फैज़याब हो जाएं, उसकी रूहानियत से अपने बालों पर को फैज़याब कर लें। हमारा घर रहमतों से भर जाए, हमारा दिल रहमतों से भर जाए, हमारी जिंदगी में अल्लाह का नूर पूरे तौर पर उतर जाए। हम उस महीने के इस्तेमाल के लिए खड़े इंशाअल्लाह। पूरा रोजा रखना है पाबंदी के साथ। बीमारी को दरकिनार कर दो। खामखा वाली, हीले बहाने वाली बीमारी नहीं। सच्ची बीमारी हो तो माजरत, फिर उसके लिए उसके अहकामात हैं। मुफ्ती साहब, मदरसे के जिम्मेदार, मिसाल बताने वाले मौजूद हैं, पूछेंगे आप। तो तीसरी जमात जो उस बाला खाने में जाने की हकदार होगी, और तीसरी वो जमात जिसको फरिश्ते पूरे इस्तेमाल करते हुए उस बाला खाने तक ले जाएंगे, वो उन मोमिनों की जमात होगी जो रोजे का इहतमाम करने वाला, रोजे से गले लगाने वाला, रोजे से मिलने वाला, और रोजे की पाबंदी करने वाला। इंशाअल्लाह हम लोग करें। चौथा और आखिरी बात खत्म हो जाएगी। आखिरी और भी ज्यादा कीमती, वो सहाबी खड़े हैं अभी देहाती। चार चीजें हुजूर को फरमानी है, तीन हुजूर ने फरमा दिया। लास्ट पॉइंट, लास्ट कौन लोग हैं जो उस बाला खाने के हकदार होंगे? दुआ करो अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमों को वहां पहुंचे, साथ साथ हमें भी इस गुनहगार को। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ाम बिल्लैल, और उस जमात को, उस बंदे मोमिन को, अल्लाह के रसूल को, उस गुलाम को उस बाला खाने में पूरे इत्मीनान के साथ ले जाया जाएगा जो रात को नमाजों में खड़ा रहता है। ऐसे वक्तों में जबकि पूरी दुनिया नींद की आगोश में डूबी हुई होती है, नींद के समंदर में पूरी दुनिया गर्क होती है, और एक ईमान
वाला अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से नमाज में खड़ा रहता है। फरमाया वक़ाम बिल्लैल वन्नासु नियामुन, और एक बंदा जो नमाज में रात को खड़ा रहता है ऐसे वक्तों में जबकि पूरी दुनिया नींद में गर्क और सोई हुई। नमाज तहज्जुद इशारा है। इंशाअल्लाह हम लोग रात को ऐसे वक्तों में नमाज का इत्माम करेंगे जबकि उन वक्तों में दुनिया आमतौर पर सोई हुई होती है। इंशाअल्लाह हम इन बातों का इत्माम करेंगे और फिर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे इन अमलों को शर्फ कबूलियत अता फरमाकर उस जगह तक अल्लाह हमको पहुँचने और पहुँचाने का इंतजाम फरमा। बात समझ में आ गई? 4 बातें याद रखेंगे ना। एकदम पहली बात क्या थी? ज़बान में सच्चाई और मिठास, और दूसरी बात मिस्कीनों, बेवाओं, मोहताजों को खाना खिलाना, जिसमें मदरसा भी दाखिल है, मकतब भी दाखिल है, कुरान पाक की खिदमत भी दाखिल है, खिदमत करने वाले दाखिल है, और पाबंदी से रोजे का इत्माम करना, और चौथी चीज रातों में नमाज के लिए खड़ा होना जबकि दुनिया सोई हुई होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। जो मकतब यहाँ कायम हुआ है, इस मकतब की इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सख्त तरीन जरूरत। ऐसे मकातिब और मदरसे हर जगह कायम होने चाहिए जिसके जरिए कुरान पाक की तालीम, इस्लाम की बुनियादी तालीमात से हमारे नौनिहालों को, हमारे गुलाब जैसे बेटों को और चंबेली जैसी बेटियों को आरास्ता किया जाता हो। हमारे बेटे और बेटियों के सीने कुरान पाक से मामूर किए जाते हो, उनके कुलूब को कुरान पाक की तालीमात से आरास्ता किया जाता हो, उनकी आंखों में कुरान का नूर, इस्लाम का नूर बसाया जाता हो। उन मकातिब दीनिया, मकातिब इस्लामिया, मदारिस दीनिया, मदारिस इस्लामिया का ताउन, उसकी आनत, उसके साथ मिलना और दामे दिल में उसकी मदद करना, ये हमारे ऊपर फर्ज है। इंशाअल्लाह वादा करो कि हम अपने इस फर्ज को निभाएंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल